Deep in the shadows, I know it's hard to put one foot in front of the other. So far as the echo, where do we start? You can learn to discover a million stars. I dare you to fix me. I'm crossing the line again, falling on my knees. No stranger to pain, it's never ending, it's only something I can't forget. My heart won't. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? काफ़ी टाइम के बाद मैं आई हूँ। ब्लॉग बहुत टाइम के बाद शूट किया है। फिर नई सारी चीज़ें लेकर आई हूँ इस वीडियो में और कुछ नए टिप्स भी हैं आप सबके लिए। अच्छा, बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि मैम आप जैसे ही वीडियो स्टार्ट करते हो आप प्लांट्स ज़रूर दिखाते हो। तो सबसे पहले मैं सबसे पूछना चाहूँगी कि क्या प्लांट्स बुरे लगते हैं? प्लांट्स जो होते हैं उनसे हमें पॉजिटिविटी मिलती है, तो घर में प्लांट्स ज़रूर लगाएं। इसलिए मैं मेरा वीडियो ही स्टार्ट प्लांट्स से करती हूँ। ये दोपहर का टाइम है, अभी मैं शूट कर रही हूँ, तो इस वजह से थोड़े से ये देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। मैंने बहुत सारे प्लांट्स लगाए हुए हैं। जब भी आप सुबह सो के उठते हैं, मैं कभी भी सुबह सो के उठती हूँ, सबसे पहले बाहर जाती हूँ, अपने प्लांट्स को देखती हूँ। बहुत अच्छा, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव लगता है। ये मेरी तुलसी देखिए, मैंने बहुत सारे तुलसी के प्लांट्स लगाए हैं घर में। यहाँ पे एक देख सकते हैं, एक इधर है, बाहर भी है एक दो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्लांट्स के बारे में मैंने बता दिया। जिन लोगों को कन्फ्यूज़न थी कि मैं प्लांट्स दिखाती हूँ हर वीडियो में, आई होप कि उनकी कन्फ्यूज़न जो है वो क्लियर हो गई होगी। मैंने मेरे घर में भी इंडोर प्लांट्स काफ़ी लगाए हुए हैं। मनी प्लांट बाहर भी है और घर में भी है। आप देख सकते हैं, ये मेरा छोटा सा कप था, बहुत अच्छा था, बट ये टूट गया, तो मुझे इसे फेंकने का मन नहीं कर रहा था, तो मैंने इसमें भी प्लांट लगा दिए। तो आज मैं आई थी शॉपिंग के लिए, मुझे कुछ सामान लेना था और मुझे एक दो टी शर्ट्स लेने थे समर के लिए। तो मैं यहाँ पे आई, बहुत अच्छे नाइट सूट्स थे यहाँ पे, काफ़ी अच्छे लगे मुझे। प्राइस भी काफ़ी रीज़नेबल था। बट हमेशा मैं ये चीज़ ध्यान रखती हूँ कि हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है ना, वही चीज़ें ख़रीदनी चाहिए। क्योंकि हम लोग जब शॉपिंग करने जाते हैं ना, हम लेने कुछ और गए होते हैं और ख़रीद के हमेशा कुछ और लाते हैं। और आप मॉल्स वगैरह में जाएंगे तो हमेशा ही ऐसा होता है कि आप एक दो सामान तो ज़रूर एक्स्ट्रा लेकर आएंगे। तो हमेशा ये ध्यान रखें कि जब भी आप बाहर जा रहे हो मॉल्स वगैरह में शॉपिंग करने, तो क्योंकि वो लोग तो हमें ऐसा लगता है इन्फ्लुएंस करने के लिए ही रखते हैं सारी चीज़ें, कि जैसे ही हम एंटर करते हैं हमें लेना नहीं होता बट हम ले लेते हैं। फिर भी मैंने अपने आप को कंट्रोल किया और मुझे जो लेना था मैंने सिर्फ वही लिया। यहाँ पे देखिए सैंडल्स वगैरह भी इतने खूबसूरत है, मेरा बहुत मन कर रहा था लेने का। मैंने एक दो ट्राई भी किए, पर्स वगैरह थे, सैंडल्स थी, मुझे हील चाहिए था एक्चुअली, और एक डेली वेयर के लिए फ्लैट में ढूंढ रही थी, तो मैंने एक दो ट्राई भी किया। काफ़ी सारे कलेक्शन था यहाँ पे, काफ़ी सारा। ये ज़ूडियो में गई थी मैं, तो काफ़ी सारा कलेक्शन देखा मैंने, ट्राई भी किया, बट मुझे इतना कुछ खास लगा नहीं। जैसा मुझे चाहिए था एक्चुअली वैसा मुझे मिला नहीं, तो मैंने नहीं लिया। और मैंने बहुत अपने मन को कंट्रोल किया और उतनी ही शॉपिंग की जितनी मुझे ज़रूरत थी। तो ये मेरा शूट करने का अच्छा, एक और चीज़ बोलना चाहूँगी कि अगर आपको ड्राइविंग नहीं आती, या आप जो स्कूटी है, फोर व्हीलर है, जो भी आप ड्राइव करते हैं, करना जानते हैं, तो खुद से ड्राइव करके जाइए और अपनी शॉपिंग खुद से कीजिए। क्या होता है, इससे कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है हाउसवाइफ, और थोड़ा सा ना आपको अपने आप को पैम्पर करने का भी मौका मिलता है। तो जब भी मौका मिले बाहर ज़रूर जाइए। जितना आप घर में रहेंगी ना, बाहर निकलने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपको चीज़ें समझ आती हैं। तो बाहर ज़रूर निकला कीजिए, शॉपिंग के बहाने ही सही, घर की चीज़ों के बहाने सही, पर बाहर जाना बहुत ज़रूरी है हम फीमेल्स को। तो थोड़ा सा टाइम अपने लिए भी निकालिए और बाहर ज़रूर जाइए, और ख़ुद से ड्राइविंग करके जाइए, तो बहुत अच्छा है।
तो इसके बाद मैं नीचे आ गई थी। यहाँ बहुत सारे किचन टॉवल्स हैं, मुझे एक्चुअली किचन टॉवल ही चाहिए था। तो एक और चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी कि कभी भी घर के जो टी शर्ट्स होते हैं, आपके हस्बैंड के बनियान होते हैं, ये सब बिल्कुल मत यूज़ कीजिए, बिल्कुल नहीं यूज़ करना चाहिए, वॉश करने के बाद भी नहीं। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमने वॉश कर दिया तो वो कपड़े पूरी तरीके से क्लीन हो गए, नहीं, उसमें एनर्जी होती है। तो प्लीज़ घर के जो आप कपड़े पहनते हैं, आपके हस्बैंड कपड़े पहनते हैं, टी शर्ट्स हो कुछ हो, उन्हें मत यूज़ कीजिए। आप इतने सारे पैसे खर्च कर देते हो, फिर ये 199 ऐसे ही मिलता है। ये तो मुझे 79 में मिले हैं, 3-3 4-4 पेयर्स थे। तो मैंने बर्तन पोंछने के अलग, किचन क्लीन करने के अलग, सारे अलग अलग लिए हैं। और मैं आपसे बोलना चाहूँगी कि आप प्लीज़ किचन के कपड़ों के लिए बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिए, ज़रूर लेकर आइए। और जब भी आप जूस के ग्लासेस लेते हैं, जैसे कि समर्स स्टार्ट हो गए हैं, तो जूसेस तो ज़रूरी है बच्चों के लिए। टैंग हो गया या फिर रसना हो गया, ये ज़रूर दीजिए। तो जब भी आप कांच के ग्लास लें, आप देखें कि कांच के ग्लास हैवी हों, तो वो ज़्यादा दिन तक टिकते हैं, नहीं तो एक झटके से ही टूट जाते हैं। हम हाउसवाइफ जब भी शॉपिंग के लिए जाते हैं तो हम हमेशा देखते हैं कि जो चीज़ हमें ऑफ़र्स में मिल रही है या फिर कुछ सस्ती मिल रही है, एक के साथ एक फ्री मिल रही है, तो हम वही प्रेफर करते हैं लेना। तो इस बार ऐसे ही मुझे कुछ प्रोडक्ट्स मिल गए न्यू, जो कि टाटा के प्रोडक्ट्स हैं। इन्होंने मुझे लगता है न्यू लॉन्च किए, इनके सारे प्रोडक्ट्स नए हैं। मुझे सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें दिखी, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम स्टार बाज़ार में शॉपिंग के लिए गई थी, होम शॉपिंग के लिए। तो इसमें मुझे ये कुछ किचन क्लीनर और ये वॉशरूम क्लीनर एंड फ्लोर क्लीनर मुझे मिला। मुझे ना काफ़ी पसंद आया, बिकॉज़ इनके ना जो प्राइस है वो काफ़ी कम है, जो हम मोस्टली यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं हार्पिक हमेशा यूज़ करती थी बाथरूम के लिए, तो हार्पिक जो है वो हार्पिक से ये सस्ता पड़ा मुझे। तो मैंने सोचा क्यों ना ट्राई करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम जो ब्रांड हमेशा यूज़ करते हैं वही करें, कभी कभी नई चीज़ें ट्राई भी कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नया प्रोडक्ट है या फिर कम प्राइस है तो वो ख़राब ही होता है, तो ट्राई करने में क्या बुराई है। तो मैंने इस बार ना सारे ही चेंज कर दिए अपने। फ्लोर क्लीनर जो मैं लेके आई हूँ वो भी मुझे कम प्राइस में मिला, और ये हार्पिक की जगह पे भी मैं लिया का लेके आई हूँ, ये भी मुझे कम प्राइस में मिला। और बात करूँ मैं इसके यूज़ की, तो ये सेम हार्पिक जैसा ही है, मुझे कुछ खास डिफरेंस नहीं दिखा। अच्छा है, प्रोडक्ट सारे अच्छे हैं और आपको कम प्राइस में मिल रहे हैं। और किचन क्लीनर भी लेके आई हूँ मैं, तो कई सारी चीज़ें मुझे अलग अलग दिखी, मैंने सारी चीज़ें ट्राई की, मैं लेके आई। तो ये सारी चीज़ें एवरेज है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि बहुत अच्छा है, कम प्राइस में मिला है तो बहुत अच्छा है। ये वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ इतना मकसद था कि आपको बोलूँ कि ज़रूरी नहीं है कि जो नई चीज़ें हैं वो बेकार ही हों या कम प्राइस है तो बेकार ही हों। तो अगर आपको कम प्राइस में कोई चीज़ मिल रही है तो आप उसके ट्राई ज़रूर कीजिए, क्योंकि जहाँ भी हो हम थोड़े बहुत पैसे बचाते रहते हैं। अगर इसमें भी हमारी मनी सेविंग हो रही है तो क्या बुराई है। तो ज़रूर से ज़रूर आप ट्राई कीजिए। और एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि अगर ऐसे कोई भी वीडियोज़ मैं बनाती हूँ तो सबसे पहले कमेंट्स आ जाता है कि मैम प्रमोशन कर रहे हो। तो भाई ये प्रमोशन नहीं है, मुझे ये प्रोडक्ट मिला, मुझे दिखा, मैं लेके आई, इसलिए मैंने वीडियो बना दिया, क्योंकि मुझे ये काफ़ी कम प्राइस में काफ़ी कम प्राइस में मिला। तो मैं हाउसवाइफ्स के लिए स्पेशली मैंने ये वीडियो बनाया है। एंड ये वाला जो प्रोडक्ट है आप देख रहे हैं फ्लोर क्लीनर, ये मुझे इसमें से सबसे बेस्ट लगा। बाकी सब तो एवरेज हैं, क्योंकि इसमें है नीम एंड कैम्फर। जब हम इससे पोछा लगाते हैं ना तो बिल्कुल भीनी भीनी सी खुशबू आती है कैम्फर की। और आप जानते हैं कि कपूर जो होता है वो एक पॉजिटिविटी, मतलब एकदम पॉजिटिव फील देता है। और अभी समर्स में कॉकरोच, चींटियाँ ये सब ज़्यादा आती हैं, तो ये वाला फ्लोर क्लीनर आप ट्राई कर सकते हो। अब नेक्स्ट बात करूँ, मैं हमेशा आपको दिखाती थी, मेरे अगर पहले की वीडियो आपने देखे होंगे तो मैं हमेशा कंफर्ट यूज़ करती हूँ, क्योंकि कपड़ों में पसीने की स्मेल वगैरह आती है या नए कपड़े बहुत जल्दी रफ़ हो जाते हैं, तो आपको कंडीशनर ज़रूर यूज़ करना चाहिए, कपड़ों का जो होता है फैब्रिक कंडीशनर। तो मैं हमेशा कंफर्ट यूज़ करती थी, बट दिस टाइम मैं लेके आई हूँ सॉफ्ट टच। उसका भी रीज़न यही है कि ये मुझे कंफर्ट से कम प्राइस में मिला, और फ्रेग्रेंस की बात करूँ तो बिल्कुल कंफर्ट जैसा ही है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अगर कम प्राइस में अच्छी चीज़ मिल रही है तो लेने में क्या बुराई है। सबके साथ एक हैक, सबसे पहले ये सॉक्स देखिए आप, ये वाइट सॉक्स हैं, इन्हें मैंने धोया है डेटॉल साबुन से या लक्स से। जो लक्स साबुन या जो भी आप साबुन यूज़ करते हैं, जैसे कि पतले हो गए, ये तो डेटॉल है, डेटॉल मोस्टली कोई यूज़ नहीं करता है, तो इसको मैं यूज़ कर लेती हूँ कपड़े धोने के लिए। सॉक्स वगैरह हो गए, सॉक्स धोने के लिए मैं क्यों बोल रही हूँ, नहाने के साबुन से जो भी आपके बचे हुए
सोप हैं जो बच जाते हैं, पतले हो जाते हैं, उन्हें यूज़ नहीं करते, तो उनका यूज़ आप सॉक्स को धोने में यूज़ कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं इसमें जो छोटे छोटे से रुएं निकल गए हैं, ये बहुत ही ज़्यादा हार्श हो जाते हैं अगर आप कपड़े धोने वाले साबुन का इस्तेमाल करते हैं। आप हाथ से यूज़ करेंगे तो ये देखिए एक तरीके का स्क्रबर का काम करता है, जैसे स्क्रब हो जाता है उस तरीके से काफ़ी हार्ड हो जाते हैं मोस्टली बच्चों के सॉक्स, क्योंकि ये लोग मिट्टी वगैरह में इतना खेलते हैं, बहुत ज़्यादा गंदे करते हैं, तो इनके सॉक्स बहुत जल्दी गंदे होते हैं और बहुत ये रुएं जैसा निकल जाता है और ये काफ़ी हार्ड रहते हैं। जब आप इस वाले साबुन से धोएंगे, सिर्फ डेटॉल नहीं, कोई भी नहाने का साबुन जो आप यूज़ करते हैं, या आप, मैं कहूँगी कि कपड़े धोने वाला साबुन यूज़ करना बंद ही कर दीजिए। सॉक्स वगैरह यूज़ धोने के लिए आप इस तरीके के जो सस्ते से साबुन आते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। कपड़े बिल्कुल सॉफ्ट रखते हैं। ये रुएं तो नहीं हटे हैं, इसमें से रुएं आपको दिख रहे होंगे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुके हैं। पहले ये बहुत हार्ड थे। ये इसका स्कूल का सॉक्स है, ये भी मैंने इसी साबुन से धोया है और बहुत सॉफ्ट हो गया है। साथ ही साथ मैं ये वाइट सॉक्स दिखाती हूँ जो कि इसी से धोया है। आप सॉक्स देख सकते हैं, बहुत अच्छे से क्लीन हो चुका है, तो बिल्कुल बहुत अच्छे से क्लीन भी हो जाता है और इसकी सॉफ्टनेस बिल्कुल बरकरार रहती है। साथ ही साथ अगर आप नए कपड़े लेके आते हैं, जो नए शर्ट्स वगैरह होते हैं, काफ़ी कॉस्टली होते हैं, वो भी मैं बोलूँगी कि आप लक्स, डेटॉल या लाइफबॉय जैसे साबुन से धोइए, वो बिल्कुल सॉफ्ट रहेंगे और बहुत अच्छे रहेंगे, ज़्यादा दिन तक चलेंगे। जीन्स फोल्ड करने में बहुत सारे लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है, मुझे भी होती थी जब तक मुझे ये हैक पता नहीं था। जब से मुझे ये हैक पता चला है तो मेरा ये काम बहुत आसान हो गया है। ये जगह भी कम लेता है और बहुत अच्छे से फोल्ड हो जाता है। जीन्स को पहले आप अच्छे तरीके से दोनों साइड से इस तरीके से फैला लीजिए, इसके बाद इस तरीके से आपको फोल्ड करना है और ऐसे ये बहुत अच्छे से फोल्ड हो जाती है और जगह भी कम लेती है। आप चाहें तो एक और फोल्ड करके भी इस तरीके से रख सकते हैं। ये तो काफ़ी, ये देखिए, या इस तरीके से तो बहुत अच्छे से फोल्ड हो जाएगी, इधर उधर बिखरी नहीं रहेगी। आप चाहें तो जीन्स इस तरीके से फोल्ड करके रख सकते हैं। और एक बार फोल्ड हो जाने पे ना ये जल्दी खुलती भी नहीं है, बहुत अच्छे से फोल्ड हो जाती है, बार बार खुलती नहीं है, निकलती नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसी रेसिपी जो कुछ टाइम पहले हम लोग गए थे होटल में खाना खाने के लिए, डिनर के लिए। तो मेरे बच्चे को बहुत ज़्यादा पसंद आई, तो मैंने सोचा मैं घर पे भी ट्राई करूँगी और मैंने ट्राई की, काफ़ी अच्छी बनी थी। तो मुझे लगा आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहिए, क्योंकि बच्चों की जो छोटी छोटी भूख होती है ना, और कुछ अलग जो हम ट्राई करते रहते हैं, कुछ अलग उन्हें खिलाते हैं ना, तो बच्चों को ना खाने में इंटरेस्ट आता है। तो बच्चों के लिए अलग अलग चीज़ें ट्राई करते रहना चाहिए हमें। तो यहाँ पे मैंने मशरूम लिए हैं, मैंने 2 पैकेट मशरूम लिए हैं। ये 200 या 250 ग्राम के आई थिंक हैं। तो ये समझिए शायद आधा किलो, 500 ग्राम मशरूम होगा ये। तो सबसे पहले मैंने मशरूम को अच्छे से धो लिया है। उसके बाद मैंने मशरूम के बाहर के जो छिलके हैं ना, वो हल्का सा जो एक लेयर होती है ऊपर वाली, वो वाली लेयर निकाल दी है, क्योंकि काले काले होते हैं, दाग दाग से रहते हैं, उसमें मिट्टी घुसी रहती है, इसलिए ऊपर की लेयर आप निकाल दीजिए तो अच्छा रहेगा। इसके बाद हम मशरूम को बॉईल कर लेंगे अच्छे तरीके से। आप देख सकते हैं मशरूम का जो डंठल था वो मैंने तोड़ दिया है। और ये देखिए, बॉईल करना बहुत ज़रूरी होता है। आप पानी का कलर देखिए, पूरा ब्लैक हो चुका है और जो भी छोटे मोटे बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। तो मशरूम जो है वो अच्छे तरीके से क्लीन हो जाता है बॉईल करने के बाद। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस रेसिपी को कैसे बनाना है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लहसुन लिया है। लहसुन थोड़ा सा ज़्यादा लेना है आपको, क्योंकि इसमें लहसुन का ही काम है। और बिल्कुल बारीक बारीक टुकड़ों में आपको काट लेना है, बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस करने हैं, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं रहना चाहिए। और कलियाँ मैंने ली हैं, 7 से 8 कलियाँ ली हैं आई थिंक, इतने से मशरूम के लिए। और जो मैंने डंठल निकाले थे, जो भी मशरूम थे उनके मैंने डंठल अच्छे तरीके से निकाल लिए थे। तो ये लहसुन की कलियाँ मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ। साथ के साथ आपको क्या करना है, आपको वो जो डंठल आपने निकाला ना, उनको भी छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है। पहले मशरूम को आप ठंडा कर लीजिए, तभी वो अच्छे तरीके से कट होंगे। तो ये देखिए, ये सारे डंठल मैंने ले लिए हैं और इनको भी बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है, क्योंकि हमारी जो रेसिपी है ना वो इसी से बनने वाली है। स्टफिंग हम इसी की करने वाले हैं, इसमें कुछ और सारी चीज़ें ऐड करेंगे, उसके बाद स्टफिंग करेंगे। और ध्यान से तोड़िए ताकि मशरूम में जगह रहे स्टफिंग की। तो इनको छोटे छोटे पीसेस में कट करेंगे।
आप चाहें तो इसमें अदरक या मिर्ची वगैरह भी कट करके डाल सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे सिर्फ लहसुन ट्राई किया है, सिर्फ गार्लिक की हेल्प से ही बनाया है। आप चाहें तो इसमें अदरक भी डाल सकते हैं, थोड़े से प्याज अगर छोटे छोटे टुकड़ों में काटना चाहें तो कट करके डाल सकते हैं। लेकिन क्या होता है ना, हमारे स्टफिंग भी उतनी होनी चाहिए जितना मशरूम है, जितना हम उसमें भर सकें। तो ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा चीज़ें अगर ऐड करेंगे तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डाला था, उसके बाद मैंने गार्लिक डाला है और लहसुन को जो है वो अच्छे तरीके से रेड कर लिया है। पूरा एकदम रेड रेड नहीं करना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, मीडियम रेड करना है, ब्राउन कलर। इसके बाद जो हमने कट किया था डंठल वो सारा डाल देना है इसके अंदर और इसको अच्छे तरीके से भून लेना है। तेज़ आंच पे ही भूनना है, इसका जो पानी है वो अच्छे तरीके से सूख जाए, क्योंकि इसमें से पानी निकलते रहता है, हमने बॉईल भी किया था तो इसमें से पानी निकलते रहता है, तो वो अच्छे तरीके से सूख जाए। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक और फिर से चलाएँगे। आप तो थोड़ी देर और पकाना है ताकि पानी अच्छे से सूख जाए। इसके बाद हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसके बाद हम इस पर ग्रेट करेंगे चीज़। बहुत ज़्यादा चीज़ ही चाहिए, आप ज़्यादा चीज़ ऐड करना चाहते हैं तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। और ऐड करेंगे इसमें ऑरिगेनो एंड चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स हम तभी ऐड करेंगे, अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप पहले भी मिर्ची ऐड कर सकते हैं और चिली फ्लेक्स। फिर इन सबको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। नमक आपने पहले डाल दिया था तो नमक आपको नहीं डालना है बाद में। इसके बाद हम इसको अपनी स्टफिंग कर लेंगे। इसमें मैंने थोड़ा सा कोरिएंडर लिया है, धनिया का पत्ता वो कट करके डाल दिया है, थोड़े से फ्लेवर के लिए अच्छा लगता है। तो ये सारी चीज़ें हमने अच्छे से मिक्स कर ली। चीज़ की वजह से ये बहुत अच्छे से स्टफिंग हो जाती है इसकी। तो हमने जितने भी हमारे मशरूम थे उसमें अच्छे से स्टफिंग करनी है, अच्छे से आपको दबा देना है कि वो बाहर की तरफ फैले नहीं, क्योंकि जब हम इसको पैन में डालेंगे अभी गरम करने के लिए, तलने के लिए, तलना नहीं है, लेकिन जब हम इसको पैन में रखेंगे तो चीज़ जो है वो मेल्ट होने लगती है और फिर साइड साइड में चिपक जाएगी। तो स्टफिंग आपको बहुत अच्छे से करना है, ध्यान से, खाने में बहुत टेस्टी लगता है। इसके बाद आपने एक पैन लेना है, पैन में फिर से हल्का सा ऑयल डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। गैस जो है वो मीडियम फ्लेम पे रखनी है आपको, और आपने जितनी भी स्टफिंग्स रखी हैं वो एक एक करके पूरे पैन में रख दीजिए और इसको ढक दीजिए। थोड़ी देर बाद ये अच्छे तरीके से पक जाएगा। आप इसको पलट भी सकते हैं, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं रखना है पलट के, क्योंकि अगर आपने ज़्यादा देर तक रखा तो जैसे कि मैंने पहले बोला, चीज़ जो है वो मेल्ट हो जाएगी और इसका बहुत ही अच्छा कलर आता है। साथ ही साथ खाने में काफ़ी क्रंची लगता है, देखने में भी काफ़ी डिलीशियस लगता है। आप देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने बच्चों को ज़रूर खिलाइएगा। नेक्स्ट ये है मोरिंगा सूप। ये मैं मेरे बच्चे को डेली बेसिस पे देती हूँ, बीच में कभी गैप हो गया तो ठीक है, नहीं तो वीक में 2 से 3 दिन तो पिला ही देती हूँ मैं, और बच्चा मेरा बहुत अच्छे से पी भी लेता है, उसको अच्छा भी लगता है। इस सूप को बनाने के लिए आपको लेना है मोरिंगा, शिवगा जिसे ड्रमस्टिक बोलते हैं इंग्लिश में, शिवगा, टमाटर, प्याज आधा टुकड़ा, लहसुन 1-2 कलियां अदरक और थोड़ी सी मिर्ची। आप चाहें तो चिली फ्लेक्स का भी यूज़ कर सकते हैं बाद में। इन सबको 1 से 1.5 गिलास पानी में डाल के बॉईल कर लेना है और इसके बाद इसको अच्छे से मैश कर लेना है। मैश करने के बाद छान लीजिए और आप इसको कढ़ाई में डाल के हल्का सा बटर डाल दीजिए, ऑरिगेनो डाल दीजिए। आप कुछ और भी ऐड करना चाहते हैं जैसे मशरूम वगैरह, पनीर वगैरह, तो वो भी डाल सकते हैं। ये बहुत हेल्दी होता है बच्चों के लिए, बच्चों की ग्रोथ के लिए, बच्चों के माइंड के लिए। अगर आप वीक में 2 से 3 दिन देते हैं तो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है ये, बच्चों और बड़ों दोनों के लिए। आई होप कि आज का वीडियो आप पसंद आया होगा। मिलती हूँ नए वीडियो में कुछ नए टिप्स, ट्रिक्स और नए हैक्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।